जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रेड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे और यह है भारतीय संसद। भारतीय संसद से संबंधित पिछले 20 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक में कुल 84 प्रश्न हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ये देखिए, पहला ही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे इंदिरा कुमार गुजराल। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उपयुक्त सभी होगा, आंसर डी होगा। तो एक ट्रिक है, याद रख लीजिएगा कि यह होता है सरल, यानी 79, 80 और 81। तो 79 में है संसद और 80 में है राज्यसभा और 81 में होगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद बनती है। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। संसद बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। अगला प्रश्न है, संसद की 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, लोकसभा का सत्र एक बार में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। आंसर ए। अगला प्रश्न है, सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? तो इसका आंसर होगा 1/10, यानी 10%। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल के नेता कौन हैं? तो विरोधी दल के नेता 2003 के अनुसार है ये सोनिया गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, राजनीतिक दलों के निबंधन की व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई है। राजनीतिक दलों का निबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय स्तर से राजनीतिक दल माने जाते हैं। 1999 से सार्वजनिक चुनाव के समय में चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य दल थे। तो इनमें से सारे ऑप्शन गलत लिया गया है, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा है। अगला प्रश्न होगा, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती हैं? तो इसका आंसर होगा 10%। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। आंसर सी। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे क्या जाना जाता है? तो उसको कहते हैं प्रश्न काल। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्याख्या जानी जाती है शिष्टाचार। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल है जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है। अगला प्रश्न है,
प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो भारत का अंशदान शून्यकाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे? तो इसका आंसर होगा जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा स्पीकर। भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? तो ऑप्शन है लोन, लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोन, ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, भारत के कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के ऑफिस के लिए प्रशासनिक खर्चे। तो इनमें से सभी होगा, यानी आंसर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक या पर्यवेक्षण करता है? तो इसका आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट सर्वप्रथम लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अब इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। आंसर ए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 हो सकती है। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2 मंथ, यानी 60 दिन। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। आंसर सी। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। आंसर सी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई है। सी आंसर होगा। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है केवल लोकसभा में। किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी? तो इसका आंसर होगा जया बच्चन। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो पांचवी लोकसभा 5 वर्षों से अधिक तक कार्य किया था। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकते हैं।
लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित है? तो इसका आंसर होगा कुल सदस्यों का 1/10। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो लिख लीजिएगा कुल सदस्यों का 1/10। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए? तो इसका आंसर होगा 1997 में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, तो उम्र 30 वर्ष से कम ना होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि इसमें योग्यता है भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो और सरकारी लाभ के पद पर ना हो। ये सभी योग्यता है, क्योंकि 30 वर्ष से कम नहीं, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। आंसर ए। अगला प्रश्न है, जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है लोकसभा को रद्द किए जाने के साथ, लोकसभा के रद्द किए जाने से ठीक पहले, नई लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद। तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें कह रहा है लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो जब तक नया नहीं बनता है तब तक वहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। निम्नलिखित में से लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष है श्रीमती मीरा कुमार। लोकसभा का अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार है। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारतीय संसद में लोकसभा की नियुक्ति होती है लोकसभा सदस्यों द्वारा। आंसर डी। हाल ही में यानी 2004 में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट किसने जीत हासिल की? तो ये 2004 का प्रश्न है, ये करंट का, ये छोड़िए। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप तौर पर डैश को जवाबदेह है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा को। निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। आंसर बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, दूसरा स्थान। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? तो 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? तो इसका आंसर होगा जिनका चरण नहीं पड़ा था, चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है अस्थाई निकाय। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका आंसर होगा 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन।
निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन संबंधी बिल। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकती है। अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्राप्त पारित हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो गैर सदस्य करता है राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जो उसका सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है? तो आंसर होगा संसद को होता है। अगला प्रश्न है, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। निर्णायक मत है, तो निर्णायक मत जब दोनों पक्ष सहबद्ध हों तो निर्णायक मत दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर होगा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आंसर डी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति होती है संसद के पास। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो इसका आंसर होगा 6 माह तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था? तो यशवंत सिन्हा। भारत में दोपहर प्रथम बार यशवंत सिन्हा के द्वारा पेश किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं सभी कैबिनेट के मंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। संघीय सरकार का मुख्य लाभ है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय कानून की अवधारणा संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण विधि की प्रेरणा मिली है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश संविधान। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? तो इसका आंसर होगा संसद सदस्य के बिना काम नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।